हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुट भैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी को मारे। ये इंटेंशन। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ है। ओ भाई ये क्या देख लिया भाई। भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। हम तो ये आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको पता भी है ये हमारे शिक्षक हैं, ये हमारे गुरु हैं, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है। इन्हीं के जरिए ही आज हमने इतनी तरक्की करी है और देश जो है इतनी आगे बढ़ रहा है, वो भी शिक्षा की वजह से ही बढ़ रहा है। शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है भारत में, इतना बुरा हाल हो चुका है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं कर सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। बारे में बात क्यों नहीं करते। मैं तो आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा कि हम इसकी तरफ बिल्कुल भी मतलब गायब से हो गए हैं इस तरफ से। तो कि भाई शिक्षा का इतना बुरा हाल। कुछ दिनों पहले खान सर के ऊपर डंडे बज रहे थे और आज दिल्ली में सारे टीचरों के ऊपर डंडे बज रहे। क्यों बज रहे हैं, इनके साथ कितनी बदसलूकी क्यों की जा रही है? क्योंकि दोस्तों ये आपके बच्चों का हक मांगने गए थे। जो उनके साथ गलत चीजें हो रही हैं उनके लिए ये आवाज उठाने गए थे और उनसे जो एसएससी जो संस्था है उससे कुछ मतलब गलतियां हो रही थी, उनको बताने गए थे कि आपसे ये गलतियां हो रही हैं, आपको ये गलतियां सुधारनी चाहिए। बस ये चीजें करने गए थे, ओनली बात करने। और ये बात करने गए तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज हो गई, जिनकी आज मैं खूब निंदा करता हूं कि इनके साथ ये चीज गलत हो रही है। और इसके लिए हम आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उनकी आवाज को उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक उनका पूरा की पूरी जो 5 मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं। दोस्तों आपको पता भी उनके 5 मांगे क्या हैं? वो है इतनी दूर सेंटर क्यों डाले जाते हैं। कोई बच्चा अगर दिल्ली में रहता है तो उसका सेंटर बिहार में डाल दिया जाता है, वेस्ट बंगाल में डाल दिया जाता है, अंडमान वाले निकोबार जा रहे हैं, निकोबार वाले अंडमान में जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है ये है? इतनी दूर सेंटर कैसे जाते भी हैं और बच्चे। अभी क्या हुआ रिसेंटली जो हुआ है कि बच्चे पेपर देने गए और वहां पर जाके उन्हें पता चलता है कि पेपर तो कैंसिल हो चुका है। पेपर कैंसिल क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। एसएससी जो संस्था है उन्होंने पेपर कैंसिल क्यों कर दिया? अगर कर भी दिया तो ऐसा कोई वैलिड रीजन होना चाहिए उनके पास जो उन्होंने पेपर कैंसिल करा। दोस्तों लोग पैसा खर्च करके जाते हैं, गरीब आदमी, भारत में कितनी गरीबी आपको पता ही है। लोग पैसा खर्च करके वहां तक पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि उनका पेपर कैंसिल हो चुका है। तो इतना बुरे हाल देश के जो आज हैं भाई, मैं इनकी बहुत खूब निंदा करना चाहूंगा। और जो दूसरी मांग है दोस्तों, इनकी दूसरी मांग ये है कि पेपर की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि बच्चा मेंटली रूप से तैयार रहे कि इस दिन तो आपका पेपर है, इस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि यूपीएससी वाले एग्जाम कराते हैं उनमें सब कुछ पहले से नोटिफाइड होता है और वो चेंज भी नहीं होता है। बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से वो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। वैसे ही ये सारे एग्जाम भी होने चाहिए। एसएससी की जो साइट है, एसएससी की जो संस्था है, उसको भी ठीक उसी ठीक रूप से काम करना चाहिए। दोस्तों जो तीसरी मांग है हमारे टीचरों की आपके बच्चों के लिए, वो है कि जो एडीक्यूटी ने जो टेंडर उठाया है एसएससी के एग्जाम करवाने के लिए, वो अपना नॉमिनेशन रद्द करे और उसके बदले में टीसीएस जो टीसीएस कंपनी है उसको एग्जाम करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टीसीएस जो कंपनी है वो ठीक रूप से एग्जाम करवाती थी। उसका जो एग्जाम कराने का तरीका है
वो बिल्कुल ठीक है। और इसका जो देखा जाए पहले के बीते दिनों में उसका जो व्यवहार है मतलब बढ़िया तरीके से अभी तक चलता आ रहा है। एडीक्यूटी का पिछला रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको पता नहीं क्यों टेंडर दे दिया। टेंडर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि दोस्तों वो पर बच्चा 220 रुपए चार्ज करती है एडीक्यूटी, और टीसीएस चार्ज करती है 350 रुपए। अगर दोस्तों हम ये छोटे मोटे चार्ज पे ही हम अपने आने वाला जीवन को बर्बाद कर देंगे तो दोस्तों ये तो हमारे जीवन के लिए ही बेकार है। क्योंकि दोस्तों कुछ 100-200 के पीछे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, और उनके साथ ऐसी ऐसी मतलब घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोस्तों 100-200 की बात है, सरकार 100-200 और लगाकर बढ़िया तरीके से पेपर करवा दे, कंडक्ट करवा दे, और नौकरी की भर्ती लगे, बच्चे लगे, कितना खुश मतलब, और सारी संस्था अच्छे तरीके से काम करे, कितना अच्छी बात होगी ना। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। 100-200 के कम के पीछे एडीक्यूटी को दे दिया गया, और उसके पीछे जो वजह रही वो रही कम पैसे की वजह बस। तो यही मांग है टीचरों की, टीसीएस को दोबारा लाया जाए, क्योंकि दोस्तों टीसीएस का रिकॉर्ड पिछला ठीक है और पेपर वो ढंग से कराती है। दोस्तों चौथी मांग है हमारे टीचरों की आपके बच्चों के लिए, वो है कि एग्जाम पेपर जब तक कैंसिल नहीं होना चाहिए, जब तक कोई ऐसा वैलिड रीजन ना हो, जैसे के लिए हमारे देश के लिए कोई खतरा हो, हमारे देश पे कोई खतरा आ गया, हमारे देश में परमाणु बम गिरने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब सब मर जाएंगे, या कोई ऐसे रीजन, बहुत ज्यादा वैलिड रीजन होने चाहिए। ये नहीं कि हम पेपर ठीक से नहीं करा पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है जो इस चीज को कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। आज 2025 का जमाना है, और देश इतना आगे बढ़ रहा है, और अभी तक हम इसी बात से लड़ रहे हैं कि कौन पेपर कराएगा ढंग से। दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा बेकार बात है। दोस्तों जो पांचवी मांग है हमारे टीचरों की एसएससी से, वो है कि अगर कोई कम लेवल का एग्जाम है, जैसे कि कोई एमटीएस का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, क्योंकि दोस्तों जिस लेवल का वो एग्जाम है उसी लेवल के उसमें क्वेश्चन आए। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम तो ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन आए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन इधर से उधर मिक्स कर रखे हैं। कुल मिला के बच्चों की जिंदगी ऐसे खराब हो रही है इस टाइम पर, जिसके लिए आज हमें आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों ये 5 मांगे हमारे टीचरों की, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने भाव विचार रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आगे जब भी बढ़ेंगे जब हमारा देश शिक्षा की तरफ बढ़ेगा, हमारा देश में शिक्षा बहुत ठीक रूप से होएगी, फ्री होएगी। दोस्तों शिक्षा की तो पर अभी भारत में बहुत बुरी हालत है, और हमें इसको सुधारना पड़ेगा। हमें अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए, जब हमारे गेट पर वोट मांगने आते हैं, जो भी आते हैं, उनसे हमें सवाल करना चाहिए कि शिक्षा के लिए वो क्या कार्य करेंगे। तो दोस्तों शिक्षा को सबसे ऊपर मेन रखेंगे तो तभी देश हमारा तरक्की करेगा, अदरवाइज ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी और ऐसे ही टीचरों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता लग सके कि क्या मांगे हमारे टीचरों की, और ये सब जो आप वीडियो देख रहे होंगे पीछे चलती हुई, ये सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करा जाए, और बदलाव के लिए ही ये सब हम कर रहे हैं। हम खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वीडियो बना के, और आप भी मेरी तरफ से एक चीज सुनिए कि आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वीडियो बनाए और इसको सोशल मीडिया पर डालें, जिससे कि इफेक्ट हो, सरकार काम करे और ठीक रूप से, और दोबारा से एसएससी को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।